अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम देखेंगे पैटर्न मैचिंग के बारे में एलिक्ज़र में और इक्वल साइन जो कि एक मैच ऑपरेटर कहलाया जाता है एलिक्ज़र के अंदर, उसके बारे में। नॉर्मली अगर आपने दूसरी लैंग्वेजेस में काम किया हो तो आपको पता होगा कि इक्वल साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि वो असाइनमेंट कर रहा होता है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ़्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल के अंदर। लेकिन एलिक्ज़र के अंदर इसको एक मैच ऑपरेटर कहा जाता है। तो इसका क्या डिफरेंस है असाइनमेंट ऑपरेटर और मैच ऑपरेटर का, ये हम देखेंगे। और इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि पिन ऑपरेटर क्या चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैच ऑपरेटर जो है ये वी हैव यूज द ऑपरेटर अ कपल टाइम्स टू असाइन वेरिएबल्स इन एलिक्ज़र। ये कह रहे हैं कि हमने अभी तक मैच ऑपरेटर को यूज़ किया है असाइनमेंट के लिए, लाइक दिस कि हमने x इज इक्वल टू 1 किया तो x के अंदर 1 आ गया। तो ये तो बेसिक हो गया, जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में होता है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। तो यस, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये मैच ऑपरेटर भी है। मैच क्या होता है वो हम देखते हैं। मैच ये होता है कि आप दूसरी लैंग्वेजेस में ये काम नहीं कर सकते कि वैल्यू आप लेफ़्ट साइड पे रखें और वेरिएबल राइट साइड पे रखें, लेकिन यहाँ पे जब मैं इसका एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो मुझे चला के उसका जो भी रिस्पांस होगा वो मुझे दिखा देगा। मतलब 1 वैल्यू थी तो उसने मुझे दिखा दी। मतलब ये कि उसने इस लाइन पे मुझे कोई एरर नहीं दिया कि ये आपने गलत लाइन लिखी है कि आप एक इंटीजर के अंदर वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये असाइनमेंट नहीं हो रही, ये सिंपली मैच कर रहा है। मैच कैसे कर रहा है कि वो देख रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है क्या राइट हैंड साइड पे भी वही वैल्यू है या नहीं है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे एक वेरिएबल है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, वो 1 ही पड़ी है। तो 1 इज़ इक्वल टू 1 है, यस, तो उसने उसको चला दिया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 2 इज़ इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर वो मुझे मैच का एरर देगा कि ऐसा कोई मैच नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 1 वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है एक्स के अंदर। तो 2 इज़ इक्वल टू 1 इज़ नॉट अ मैच, क्योंकि दोनों साइड्स पे वैल्यूज़ मैच करेंगी तो ही वो मैच होगा। और मैच ऑपरेटर जो है, एक तो वो देखता है कि दोनों साइड्स पे वैल्यूज़ जो है वो मैच कर रही हों, और दूसरा वो ये भी देखता है कि दोनों की डेटा टाइप्स भी मैच कर रही हों। और सिर्फ वैल्यूज़ नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि दोनों की डेटा टाइप्स भी मैच कर रही हों। लाइक दिस कि अगर मैं 1 इज़ इक्वल टू ऐसे एक्स कर देता हूँ तो इस पर भी वो एरर देगा कि स्ट्रिंग 1 जो है वो इंटीजर 1 के साथ मैच नहीं कर रहा। और इसी तरह अगर मैं 1.0 कर देता हूँ तो तब भी वो एरर देगा कि वो मैच नहीं कर रहा। लेकिन 1 इज़ इक्वल टू 1 जो है वो मैच करेगा, या 1 इज़ इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स के अंदर भी 1 है तो वो मैच करेगा। अच्छा, ये तो वेरिएबल हमने राइट साइड पे तब रखा जब हमारे पास वो वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ था, उसके अंदर कोई वैल्यू थी। अगर मैं कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1 इक्वल टू वाई, अब वाई अभी तक हमने इनिशियलाइज़ नहीं करवाया, तो यहाँ पर वो एरर देगा कि वाई कोई फंक्शन नहीं है या कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसको मैं एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो यहाँ पर आपको एरर आएगा, क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ को सिर्फ मैच करता है, तो वाई के अंदर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, वाई है ही नहीं। एक्स जो था वो तो ऑलरेडी बना हुआ था, उसके अंदर 1 था तो वो मैच कर रहा है। तो जब आपके पास वेरिएबल नहीं बना होगा तो फिर आप उसको राइट हैंड साइड पे नहीं रख सकते, फिर आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखें और तब उसके अंदर आपने जो वैल्यू रखनी है वो रख लें। लेट्स सपोज मैं ये 2 रख रहा हूँ, तो यहाँ पर अब वाई के अंदर 2 आ गए। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी सिर्फ असाइनमेंट नहीं हुई बल्कि पैटर्न मैचिंग ही हुई है। पैटर्न मैचिंग कैसे होती है कि वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता है हमेशा पैटर्न मैचिंग। वो देखता है कि अच्छा यहाँ पर 2 है तो इसको मैच करो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर वो देखेगा अच्छा ये तो एक वेरिएबल है, तो क्योंकि वेरिएबल है तो चलो इसके अंदर वैल्यू रख दो। अब उसने वैल्यू रख दी 2 इसमें वाई के अंदर, तो अब उसने उसको पैटर्न मैच किया कि क्या 2 इक्वल टू 2 है, तो यस वो है। मतलब वो असाइनमेंट भी साथ साथ करता है, लेकिन मेन उसका मकसद जो है इक्वल साइन का वो पैटर्न मैचिंग है। और जहाँ पर उसको लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वेरिएबल नज़र आ जाए तो वहाँ पर वो असाइनमेंट भी कर देता है। ओके, पैटर्न मैचिंग सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल्स तक महदूद नहीं है, आप किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं। बस आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों साइड्स जो हैं इक्वल की, लेफ़्ट और राइट, उनमें आपका जो है
डेटा टाइप भी सेम हो और वैल्यूज़ भी सेम आ रही हो। तो जैसे कि अब मैंने ये एक आपके पास कोड लिखा, इसमें क्या है कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक टुपल है जिसमें 3 आपके पास वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हेलो का आइटम है, फिर वर्ड है एक स्ट्रिंग, और तीसरा एक इंटीजर है 42। और उसको मैंने इक्वल टू किया और एक टुपल राइट साइड पे भी लिया, क्योंकि हमने पैटर्न मैच करना था। सबसे पहले हम डेटा टाइप मैच करते हैं, यहाँ पर टुपल था तो फिर यहाँ पर भी टुपल लेना था। अब ये टुपल जो है वो 3 आइटम्स का है, तो यहाँ पर भी 3 आइटम्स लेने थे। अब लेकिन यहाँ पर जो हमने 3 आइटम्स लिए हैं वो तीनों वेरिएबल्स हैं, वो पहले से उनमें कोई वैल्यू नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सबसे पहले जब वो इक्वल टू साइन जो है वो पैटर्न मैचिंग शुरू करेगा, तो वो सबसे पहले देखेगा अच्छा ये डाटा टाइप्स मैच कर रही हैं कि यस कर रही हैं, इसके जो है इंडेक्सेस मैच कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है वो 3 है, इधर भी 3 है, मैच कर रहे हैं। ओके, फिर यहाँ से वो देखना शुरू करेगा कि यार इस साइड पे तो एक एटम लिखा हुआ है और इस साइड पे एक वेरिएबल है, तो चलो इसको मैच करवा दो और इस वेरिएबल के अंदर ये आइटम रख दो। इसी तरह ये इधर वर्ल्ड लिखा हुआ है और इधर एक वेरिएबल है बी, तो चलो ये वर्ल्ड को बी के अंदर रख दो। इसी तरह 42 को सी के अंदर रख दो और इस सब का मैच करवा दो। अब जब मैं इसको चलाऊँगा तो आप देखेंगे कि ए के अंदर हेलो आ चुका है, बी के अंदर वर्ल्ड आ चुका है और सी के अंदर 42 आ चुका है। तो ये मेनली मैच ऑपरेटर है जो क्या करता है कि दो डाटा स्ट्रक्चर्स जो है किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को मैच करवा के अगर लेफ़्ट हैंड साइड पर वेरिएबल्स आ रहे हो तो वो वहाँ पर उन वैल्यूज़ वहाँ पर रख देता है। तो यहाँ से आपको ये भी आसानी है इस सिंटैक्स से कि आप किसी भी टुपल की कोई भी आइटम की जो वैल्यू है वो इस तरह निकाल के किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं इजीली, और मल्टीपल वैल्यूज़ एट अ टाइम सिंगल कमांड से आप असाइन कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स को। अच्छा, इसके मेन जो 3 फीचर्स वो मैंने आपको बता दिए हैं कि डेटा टाइप मैच करनी चाहिए, और अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है तो उसके जो आइटम्स हैं वो मैच करने चाहिए, और तीसरा वेरिएबल्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे हों अगर वो पहले से इनिशियलाइज़ नहीं हुए हुए, राइट साइड पे सिर्फ तब ही हों जब वो पहले से इनिशियलाइज़ हुए हुए हैं। तो अब ये देखें, ये मैंने सिंटैक्स लिखा है, यहाँ पर क्या है कि राइट साइड पे जो टुपल है उसके अंदर 2 आइटम्स हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड पे मैं 3 आइटम्स का टुपल जो है वो मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि हमारे पास और राइट हैंड साइड जो है वो उसमें 2 वैल्यूज़ हैं और लेफ़्ट पे हम 3 के साथ उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टुपल्स में हमेशा वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए। इसी तरह आप डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको मैच नहीं कर सकते कि राइट साइड पे आपके पास एक लिस्ट है और लेफ़्ट साइड पे एक टुपल है, बेशक इनकी जो आइटम्स हैं वो 3-3 पूरे हैं, लेकिन क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं तब भी आप मैच नहीं कर सकते। और मैच करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड्स पे मतलब दूसरी साइड पे वेरिएबल ही हो, वहाँ पर आप वैल्यू भी मैच कर सकते हैं। जैसे ये एक टुपल है जिसमें ओके लिखा हुआ है फर्स्ट एलिमेंट में और सेकंड में 13 है, और यहाँ पर भी हम जो है फर्स्ट में ओके ही हार्ड कोड हमने कर दिया है उसको मैच करने के लिए, तो वो देखेगा ओके ओके से मैच कर रहा है, बस ठीक है। अच्छा, इधर जो है एक रिज़ल्ट है वेरिएबल है और इधर 13 है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल आ गया तो चलो 13 को रिज़ल्ट के अंदर रख दो और उसको मैच कर दो, तो वो मैच भी हो गया और रिज़ल्ट के अंदर 13 भी आ गया। सेम गोज़ फॉर लिस्ट। लिस्ट के अंदर भी लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर मैच करना चाहिए, उसके नंबर ऑफ़ आइटम्स मैच करने चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 था, तो यहाँ पर ABC के अंदर अब 1 2 3 जो है वो आ चुका होगा इस तरह। अच्छा, लिस्ट के लिए हमारे पास एक थोड़ा सा डिफरेंट सिंटैक्स भी है कि यहाँ पर क्योंकि लिस्ट में हमें पता है कि हेड और टेल ही होते हैं, तो हम ये पाइप ऑपरेटर जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, या इसको बार ऑपरेटर आप कह सकते हैं कि इसको आप यूज़ कर सकते हैं बार को। इसके साइडों पे अगर आप 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, ठीक है, वैसे तो यहाँ पर 3 आइटम्स हैं तो हमने ऊपर 3 वेरिएबल्स लिए थे, लेकिन लिस्ट आपकी बेशक जितनी बड़ी हो, अगर आप 2 वेरिएबल्स ले के बीच में कोमा की बजाय ये बार लगाते हैं तो वो क्या करेगा कि फर्स्ट वेरिएबल में हेड रख देगा और टेल सेकंड वेरिएबल में बाकी सारी टेल रख देगा। तो आप देखेंगे हेड के अंदर 1 आ गया और टेल के अंदर 2 और 3 आ गए। और यहाँ पर ये वेरिएबल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनका नाम हेड और टेल ही हो, आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं इसको चले शॉर्ट कर लेता हूँ, तो अब HD के अंदर
वो आ जाएगा 1 और TL के अंदर 2 और 3 आ जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर भी सेम चीज़ जैसे हमने ये HD के फंक्शन और TL के फंक्शन में देखा था कि हम एम्प्टी लिस्ट पास नहीं कर सकते, उसी तरह हम यहाँ पर भी एम्प्टी लिस्ट पास नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैसे उसमें हेड और टेल में डिफ्रेंशिएट करेगा जब लिस्ट ही एम्प्टी होगी, तो वो आपको एरर देगा। तो कोई एक वैल्यू होना ज़रूरी है इसमें। तो इस तरह अब जो है आपके पास हेड में 2 आ चुका होगा और टेल जो है वो एम्प्टी लिस्ट हो चुकी होगी। अच्छा, जब हम ये सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं लिस्ट का, जिसमें पाइप से लेफ़्ट साइड पे हेड है और राइट साइड पे टेल है, तो इसको यूज़ करते हुए हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं या प्रीपेंड वैल्यूज़ को प्रीपेंड भी कर सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। जैसे कि हमारे पास ये लिस्ट है 1 2 3, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट के स्टार्ट में एक और करैक्टर आ जाए, लेट्स सपोज 0 आ जाए हेड के तौर पे। तो मैं हेड के तौर पे एक न्यू लिस्ट स्टार्ट करूँगा और जो मुझे आइटम चाहिए लेट्स सपोज 0 वो रख दूँगा, और फिर बार लगा के मैं अपनी ये वाली लिस्ट लिख देता हूँ और अपनी स्ट्रिंग ये जो है लिस्ट कंप्लीट करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि उसने उसको प्रीपेंड कर दिया और 0 1 2 3 आ गए, क्योंकि ये सिंटैक्स क्या बता रहा है कि ये एक टेल है और बाहर से इस साइड पे ये एक हेड है, तो वो उसने न्यू जब लिस्ट बनाई है तो उसने उसको हेड और टेल पर जोड़ दिया। और बाकी ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि लिस्ट अभी भी वैसी ही होगी। अगर आपको लिस्ट अपडेटेड चाहिए तो आपको दोबारा असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इम्यूनिबिलिटी है एलिक्सर के अंदर हर वेरिएबल की। ओके, सो ये हमने देखा है मैच ऑपरेटर अभी तक। अब इसके बाद पिन ऑपरेटर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।